मैं शारदा थानवी आज अपनी YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12th की पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य की सृजन का चैप्टर 2 जो लिया गया है भ्रमर गीत से और जिसके रचयिता हैं सूरदास। तो सूरदास के जो हमारे इसमें पद हैं जो भ्रमर गीत से लिए गए हैं वो हमारे पास में जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है वो 6 पद हैं कुल टोटल, जिनका मैं आज आपको व्याख्या करवाऊंगी। उस व्याख्या करवाने से पहले सूरदास का परिचय भी आपको बता रही हूँ, जो आपके पेपर में आता है 2-2 नंबर के लिखने के लिए। एक कवि का भी होता है और एक लेखक का भी होता है, दोनों ही आपको लिखने होते हैं। तो इस प्रकार से 4 नंबर के ये आपके पास में लेखक परिचय आते हैं। तो सबसे पहले हम दृष्टिपात करेंगे सूरदास के जीवन परिचय पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो देखिए पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो समय समय पर मिल सके। तो सूरदास का जन्म हुआ दोस्तों सन 1483 ईस्वी में, मृत्यु हुई सन 1563 ईस्वी में। सूरदास के बारे में बहुत सी किंवदंतियां हैं, जिनको हम कहें कि ये जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, ये भी हम इसके ऊपर विद्वान मतज्ञ नहीं है। सबसे पहले हम देखिए, सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ था। रुनकता आगरा के गौ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु बल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है, यानी कि इनके काव्य की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। उन्होंने जो अपने इसमें काव्य में जो रस प्रयुक्त किए हैं वो है भक्ति का, श्रृंगार का और वात्सल्य का रस। इन्होंने इनके ऊपर अपनी लेखनी चलाई है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। मतलब सूरसागर पर इनको जो कीर्ति मिली, जो यश मिला, वो सूरसागर पर मिला। सूरदास अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि हैं। अष्टछाप में 8 कवियों में आते हैं और 8 कवियों में सूरदास सबसे श्रेष्ठ कवियों में आते हैं। कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया है। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इनके बारे में भी सच कहा गया है: सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केशवदास, अब के कवि खग्योत सम जह तह करत प्रकाश। इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देते हुए उद्धव को भेजा। भ्रमर गीत पूरा देखिए बच्चे, मैं आपको बता दूं, भ्रमर गीत पूरा का पूरा है जो श्री कृष्ण ने अपना संदेश वाहक मथुरा में भेजा, उसको लेकर के जो गोपियों के बीच की बातचीत है और उस उद्धव के बीच की बातचीत है, इसी को भ्रमर गीत में बताया गया है। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं, तभी वहां एक भौरा आता है। गोपियां भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती हैं। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान वो योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उसके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। जो पाठ में है वो मैं अब आपको आगे समझाऊंगी। हमारा सूरदास का जो कवि परिचय है वो शुरू में ही हो गया है कि सूरदास अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि थे। इनके जो गुरु थे महाप्रभु बल्लभाचार्य थे और जो इनकी रचनाएं हैं वो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी है। सूरसागर इनकी जो कीर्ति का वो अक्षय स्तंभ बना। जन्म इनका हुआ सन 1483 ईस्वी में, मृत्यु हुई इनकी 1563 ईस्वी में। ये हमारे पास में मेन जो आता है, हमारे पास में याद रखने लायक जो लाइनें हैं वो ये हैं। इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। अब इनके जो हम पद प्रारंभ करते हैं भ्रमर गीत से जो चयनित कुछ पदों में पहला पद है जो हमारे पास में, देखिए: हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वचन क्रम नंद नंदन सो उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत अपने सौतुक, कहने कहने जकरी, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करई करुई ककरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो देखिए सबसे पहले इसका जो इस लाइन की मैं आपको बता रही हूँ व्याख्या। तो हरि कहा गया है किसके लिए? कृष्ण के लिए। हारिल एक पक्षी होता है जो सदा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रखता है। हारिल एक पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में एक लकड़ी को पकड़े रखता है। हारिल पक्षी की विशेषता,
ठीक है, ये क्वेश्चन आता है छोटा सा एक, क्या हारिल पक्षी की विशेषता बताइए। तो ये एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रखता है और लकड़ी को पकड़े पकड़े उड़ता रहता है। तो गोपियां कहती हैं अपने प्रेम को प्रकट करते हुए, किसको कहती हैं, उद्धव को, कि हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की कभी न छूटने वाली लकड़ी के समान है। हमारे हरे हारिल की लकड़ी, हमारे, वो क्या कहते हैं, गोपियां कहती हैं उद्धव को कि हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की, जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार से हमने श्री कृष्ण को अपने मन के भीतर हमेशा पकड़े रखा है। हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी के समान है। हमने अपने मन वचन क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने अपने हृदय में मन से, वचन से और कर्म से यह निश्चय कर लिया है कि हम नंदलाल कृष्ण के प्रति सदैव प्रेम में सदैव अनुरक्त रहेंगी, यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम में सदैव डूबी रहेंगी। जागत सोवत सपने सौ तुख कहने कहने जकरे। हमें सोते और जागते, स्वप्नों और प्रत्यक्ष में, अर्थात रात दिन कृष्ण के राम नाम रूप ने जकड़ रखा है और हम उन्हीं की रट लगाए रखती हैं। जागत सोवत, जाते सोगते, अपने सौतुक, ठीक है, तो अपने सौतुक हम मतलब सौतुक मतलब सम्मुख, कहने कहने जकरी, हमने हमेशा स्वप्न में और प्रत्यक्ष में अर्थात रात दिन कृष्ण के नाम रूप ने जकड़ रखा है और हम उन्हीं की रट लगाए रहती हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, हे अली, हे उद्धव। अली किसके लिए कहा गया है, उद्धव के लिए कहा गया है कि हे मधुप, तुम्हारा जो तुम जोग का बखान हमारे सामने कर रहे हो, तुम्हारे जोग की बातें सुन करके हमें ऐसा लग रहा है ज्यों करोई ककड़ी, करोई मतलब कड़वी ककड़ी, तुम्हारा जोग हमें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। तुम तो ऐसी व्याधि, व्याधि मतलब रोग, तुम तो ऐसी व्याधि रोग हमारे लिए ले आए हो जिसे ना कभी हमने देखा है और ना ही कभी हमने सुना है। यह तो सुर तीन्हे ले दीजिए जिनके मन चक्रे। जिस निर्गुण के विषय में हमने कभी पहले नहीं सुना है और न ही कभी कुछ सुना भी नहीं और कभी देखा भी नहीं, इस तरह के रोग तुम लेकर आए हो, यह तो सुर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां किसको कहती हैं, उद्धव को कहती हैं। गोपियों ने उद्धव से स्पष्ट कहा कि यह निर्गुण और योग साधना तो आप उन्हें सिखाइए, यह तो सूर तीन्हें ले दीजिए। सूरदास जी कहते हैं गोपियां किसको कहती हैं, उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, ये जोग की गठरी तो, ये जोग की बातें तो आप उनको दीजिए जिनके मन चक्री, जिनके मन हमेशा चक्री के समान घूमते रहते हैं। हमारा मन तो सदैव किसके अंदर स्थिर है, श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर है, इसलिए हमें तो इस योग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हुआ, मैंने आपको पहले पद की व्याख्या बिल्कुल अच्छी तरह समझाई है। बच्चों इसके अंदर जो पहला पद है, इसके अंदर आपके पास में अलंकार है, अनुप्रास और उपमा अलंकार है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, तो ब्रज भाषा का सुंदर और ललित प्रयोग किया गया है। हारिल की लकड़ी उपमान सटीक है, इसलिए यहाँ पर जो उपमा अलंकार है, हारिल की लकड़ी में उपमा अलंकार है। तो ये आपका हुआ पहला पद। दूसरा पद देखिए, हम तो दूहु भांति फल पायो। गोपियां कहती हैं किसको, उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो दोनों दशाओं में लाभ ही लाभ है। हम तो दूहु भांति फल पायो, दूहु मतलब दोनों, हमें तो दोनों ही दशाओं में लाभ ही लाभ है। श्री कृष्ण से प्रेम करने में हमें दोहरा लाभ है। देखिए, जो ब्रज नाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जस पायो। अगर ब्रजनाथ यानी कि श्री कृष्ण, या तो अगर हमें श्री कृष्ण मिलते हैं तो नीको मतलब अच्छा, यदि श्री कृष्ण हमें मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा। नातरु, नातरु मतलब होता है नहीं तो अन्यथा, नहीं तो हमें जग में यानी कि संसार में हम उनके जस को गा गा करके हमारा जीवन सफल हो जाएगा। या तो हमें श्री कृष्ण मिल जाएंगे या हम उनके यश को गा गा करके हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमें जीवन से मोक्ष मिल जाएगा और हम जन्म मरण के चक्र से भी छुटकारा मिल जाएगा। कह वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति। तो अब क्या कहते हैं कि इस गोकुल की गोपियों की क्या हैसियत है, हम न तो उच्च वर्ण की या उच्च जाति की हैं, फिर भी हमें श्री कृष्ण का प्रेम मिला है, यह हमारे लिए बड़ा सौभाग्य
है। सौभाग्य यानी कि बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहवे गोकुल की गोपी, गोकुल की गोपियां कहती हैं कि सब वर्णहीन लघु जाति, हम तो वर्णहीन हैं और बहुत लघु जाति की हैं, हमारी हम मतलब नीच कुल की हैं और हमारा श्री कृष्ण के सामने कोई अस्तित्व नहीं है। कहवे कमला के स्वामी, संग मिली बैठी इक पाती। और फिर भी हमें तो श्री कृष्ण के प्रेम का साक्षात, वे श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं और लक्ष्मी के पति भी हैं, फिर भी हमें उनके साथ एक ही पंक्ति में बैठने का गौरव मिला। अर्थात जो श्री कृष्ण से हमारा नाम जुड़ा, बैठी इक पाती मतलब हमें उनके साथ एक पंक्ति में बैठने का अवसर मिला और हमारा उनके साथ में नाम जुड़ा, ये हमारे लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, जो भगवान नाना पुराण निगमागम के लिए अबोध हैं, जो वेदों से भी नहीं मिलते, वेदों के अध्ययन करने से भी नहीं मिलते, मुनियों को वो सालों साल मतलब उनको जो कहते हैं वो यज्ञ करना पड़ता है, वो ज्ञान को पाते हैं, लेकिन फिर भी वो श्री कृष्ण से नहीं मिल पाते हैं। ऐसे अगोचर श्री कृष्ण को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। सभी धर्म ग्रंथों में उनके स्वरूप की पूर्ण व्याख्या भी नहीं हो पाती है। जो प्रभु बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों को भी अगोचर हैं, अलभ्य हैं, मतलब उनको भी नहीं मिल पाए हैं, वे ही प्रभु हमारे गोकुल में अहिरों की बस्ती में हमारे साथ रह रहे हैं। ते भय घोष निवासी, वे हमारे घोष निवासी मतलब होता है अहिरों की बस्ती, घोष निवासी मतलब अहिरों की बस्ती, वे हम अहिरों की बस्ती में निवास कर रहे हैं, तो हमारे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। ता ऊपर अब साच कहो, इसके ऊपर अब सच बात कहते हैं। हे उद्धव, इस सब के ऊपर से अब हम, इससे बड़ा सत्य क्या होगा, इससे भी बड़ी मुक्ति क्या होगी, कहो धो मुक्ति कौन की दासी, इससे बड़ी कोई मुक्ति नहीं है और हमारा सुख तो साक्षात मोक्ष अवस्था से भी बहुत बड़ा है। जोग कथा पा लागो उद्धव, सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने इसी क्रम में कहते हैं, किसको, उद्धव को कहती हैं कि हम आपके पांव पड़ती हैं। जोग कथा पा लागो उद्धव ना कहूँ बारंबार, हे उद्धव हम तुम्हारे पांव पड़ती हैं, जोग कथा, इस निर्गुण की जोग कथा तुम हमें बारंबार कहो मत। सूर श्याम तजी और भजे, जो ताकी जननी छार, हमारा तो यही मानना है कि श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके जो कोई किसी अन्य की भक्ति करता है उसका जन्म लेना व्यर्थ है। सूर श्याम तजी और भजे, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि श्याम को तज करके, श्याम को त्याग करके, यानी कि श्री कृष्ण के नाम को त्याग करके किसी और देवता का भजन करना अगर कोई करता है तो हम तो उसके जन्म को व्यर्थ मानते हैं। इसमें भी अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस पद में अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है, ब्रजभाषा ही है। तो ये हुआ आपका दूसरा पद। भ्रमर गीत के तीसरे पद में गोपियों ने मथुरा में रहने वाले मथुरा वासियों को काली चरित्र वाला बताया है। तो देखिए इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। विलग जनी मानहु उद्धव प्यारे, विलग मतलब अन्यथा या गलत, जनी मतलब मत और मानहु मानना। हे उद्धव तुम अन्यथा या गलत मत समझना, यह मथुरा काजल की कोठरी जे आवहिते कारे, वह मथुरा तो काजल की कोठरी है, वहां से जो भी आता है वही काला होता है। दूसरी पंक्ति की वापस सुनिए। वह मथुरा काजल की कोठरी जे आवहिते कारे, वह मथुरा तो काजल की कोठरी के समान है, वहां से जो भी आता है वही काला होता है। इसको तुम स्पष्ट समझ सकते हो। तुम कारे, तुम काले हो। सुफल का सूत कारे, सुफल का सूत का आशय है अक्रूर जी, अक्रूर जी को कहा गया है सुफल का सूत। अक्रूर जी काले हैं। कारे मधुप भंवरे, और भंवरे भी काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मणि आरे, और इन सब के साथ में रहने वाले श्री कृष्ण की छवि ही अलग है, यानी कि वो तो उनकी छवि तो बहुत सुंदर लगती है। जो तुम लोगों के साथ में रहते हैं श्री कृष्ण कमल नैन, श्री कृष्ण के को उपमा दी गई है कमल के समान नैनों वाले श्री कृष्ण
वो अपने रूप रंग में अलग ही उनकी छवि लगती है। मानहु नील माटते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे। इसके अंदर देखिए बच्चों, ये पंक्ति है जो मानहु नील माटते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे, इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानहु, जहां पर जनु मनु मानहु इनका प्रयोग होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानहु नील माटते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे। ऐसा लगता है कि सभी को नील के मटके से निकाल करके, नीला रंग जो होता है नीले मटके में से निकाल करके जमुना नदी पे जाकर के उनको प्रक्षालित किया गया है, धोया गया है। पखारे मतलब धोया गया है, प्रक्षालित किया गया है। तागुण श्याम भई कालिंदी, और इसी के कारण से, इसी नील के मटके से निकाल करके धोने के कारण से तागुण श्याम भई कालिंदी, कालिंदी मतलब यमुना नदी, इसी गुण के कारण से यमुना नदी भी काली हो गई है। सूर श्याम गुण न्यारे, और ऐसे सूरदास जी कहते हैं ऐसे श्याम के गुण ही विलक्षण हैं। तो ये हुई हमारी तीसरे पद की व्याख्या। चौथे पद की व्याख्या देखिए, अखियां हरि दर्शन की भूखी। यहाँ पर जो है गोपियां अपने आप को विरह व्यथित बताती हुई कहती हैं, किसको, उद्धव को कहती हैं, अपनी विरह दशा का वर्णन करती हुई कहती हैं, अखियां हरि दर्शन की भूखी। हे उद्धव, हमारी अखियां तो हरि दर्शन की यानी कि श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। कैसे रहे रूप रसराची, ये बतियां सुनी रुखी। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की जो बातें सुन करके हम कैसे रहें, जो रुखी सुखी बातें सुन करके हम कैसे रह सकती हैं। हमें तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूब रखी हैं, हमारी आंखें तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूब रखी हैं, उनकी बातों में डूब रखी हैं। रूप रसराची उनके रूप सौंदर्य में, और रस मतलब बातों में डूबी हुई जो आंखें हैं हमारी, हम तुम्हारी ये निर्गुण ब्रह्म की रुखी सुखी बातें सुनकर के कैसे रह सकती हैं। अवधि गणत इकटक मग जोवत, हम तो श्री कृष्ण की आने का समय देख रही हैं, समय गिन रही हैं। इकटक मग जोवत, और उनके आने वाले मार्ग को एक टक होकर के देखती रहती हैं। तब एती नहीं झुकी, तब भी ये इतनी परेशान नहीं हुई है। झुकी मतलब परेशान। अब इन जोग संदेशन उधो, लेकिन तुम्हारे द्वारा दिए गए जो जोग का संदेश है, हे उधो, इस जोग के संदेश को सुन करके अति अकुलानी दुखी, हम ये आंखें अत्यधिक व्याकुल हो रही हैं। अकुलानी मतलब व्याकुल, व्याकुल होकर के दुखी हो रही हैं। अगली पंक्ति देखिए, बारक एक मुख फेरी दिखाओ, दुही पै पीवत पथुखी। बारक एक बार, पै मतलब दूध, पथुखी मतलब पत्तों का दूना। एक बार, हे उद्धव, केवल एक बार उनका मुंह, यानी कि किनका, श्री कृष्ण का मुंह एक बार हमें फिर दिखाओ, जो कि गायों का दूध दूह करके और पत्तों के दोने में दूध पिया करते थे। ऐसे श्री कृष्ण का हमें एक बार पुनः मुंह दिखाओ। सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां अब कहती हैं किनको, उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, सिकत मतलब रेत राशि, हटी मतलब हट पूर्वक, हट करके जिद करके नाव चलायो, तुम हट पूर्वक केवल रेत राशि पर ही अपनी नाव चला रहे हो। ये सरिता है सूखी, ये सरिता यानी कि ये नदी तो सूखी पड़ी है, इसके ऊपर तुम्हारी जो नाव चलाना व्यर्थ है। इस प्रकार से इस पद में गोपियों ने अपनी विरह व्यथा का वर्णन किया है। पांचवा पद जो हमारे पास में आता है बच्चों, उसमें गोपियां कहती हैं किनको, उद्धव को कहती हैं, निर्गुण का, जो निर्गुण का संदेश देने के लिए उद्धव आए थे, उनको उस निर्गुण का देश जानने का, उस निर्गुण का रूप जानने का प्रयत्न करती हैं कि हे उद्धव, जो तुम निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हमें दे रही हो, वो निर्गुण वास्तव में कौन है, ये हमें बताओ। तो इसके अंदर देखिए गोपियां जो कह रही हैं, वो कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, जो तुम निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हमें दे रहे हो, ये तो बताओ कि ये कौन से देश में रहता है। मधुकर, हे मधुकर यानी कि हे उद्धव, हंसी समुझाए सौ दे बूझती साचना हंसी। हे मधुकर, हे उद्धव, हमें स्पष्ट समझाओ। सौ दे बूझती, हम तुम्हें शपथ देकर पूछती हैं। सौ दे बूझती, हम तुम्हें शपथ देकर पूछती हैं। साच मतलब सत्य में,
हम तुम्हें सत्य में शपथ देकर पूछती हैं, ना हंसी तुम इसे हंसी मत समझना, तुम इसे हमारी हंसी ठिठोली मत समझना। हम तुम्हें शपथ देकर के सत्य में पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश का वासी है। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, माता कौन है, इनकी पत्नी कौन है और कौन इनकी दासी है, ये भी हमें बताओ। कैसो वरण भेष है, कैसो के ही रस में अभिलाषी। ये कैसे रंग के हैं, इनका रंग कैसा है, वर्ण कैसा है, भेष है कैसो, ये इनका इन्होंने किस तरीके का वेश धारण कर रखा है, कई रस में अभिलाषी, और इनको कौन सा रस पसंद है, यानी कि इनको कौन से रस की अभिलाषा है। तो ये पंक्ति है, कैसो वरण भेष है, कैसो के ही रस में अभिलाषी, वो कैसा वरण है, उनका कैसा रंग है, कैसा भेष उन्होंने धारण किया है और किस रस की अभिलाषा रखते हैं। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, कहे गो गासी। गासी मतलब असत्य। पावेगो पुनि कियो आपनो जोरे, कहे गो गासी। हे उद्धव, अगर तुमने असत्य कहा, किसके बारे में, निर्गुण ब्रह्म के बारे में अगर तुमने असत्य कहा, तो देखना तुम्हें अपने ही किए का फल मिलेगा, यानी कि तुम खुद अपने ही किए पर पछताओगे। सुनो तो मौन हवे रहो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। गोपियों की इस प्रकार की बातें सुनकर के कौन ठगा सा रह गया, उद्धव। उद्धव ठगे व्यक्ति के समान रह गए, जिस व्यक्ति को ठग लिया गया है ऐसे व्यक्ति के समान उद्धव रह गए, यानी कि वो बिल्कुल मौन ही रह गए, उनसे आगे कोई शब्द ही नहीं कहा गया। सूरदास जी कहते हैं, उद्धव को ऐसा लगा कि गोपियों की तो मति यानी कि बुद्धि ही मारी गई है, बुद्धि ही नष्ट हो गई है, क्योंकि वो निर्गुण को नहीं समझ पा रही हैं। लेकिन वो जो श्री कृष्ण के रूप रस में इतनी ज्यादा डूब गई हैं कि उनको निर्गुण का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से जब उन्होंने सारी बातें सुनी, किन्होंने, उद्धव ने गोपियों की सारी बातें सुनी, तो उद्धव बिल्कुल ठगे से रह गए और उनको लगा कि गोपियों की मति तो मारी गई है। अगला पद है जो हमारा छठा पद, वो है हमारे पास में गोपियों की विरह दशा का। जो विरह मार्मिक दशा है, उनकी मनोदशा है, उसी का वर्णन छठे पद में किया गया है। इसको देखिए, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। गोपियां कहती हैं उद्धव को, उनकी बड़ी मार्मिक मनोदशा का, विरह मार्मिक मनोदशा का वर्णन किया गया है। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो बिना गोपाल के, यानी कि बिना श्री कृष्ण के जो कुंजे हैं, ये ब्रिज की कुंजे हैं, यह हमारी बैरी बन गई हैं। तब ये लता लगती अति शीतल। श्री कृष्ण के संयोग अवस्था में आज हमारे लिए श्री कृष्ण की वियोग दशा है, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे पास नहीं है। लेकिन जब श्री कृष्ण हमारे पास में थे, तब ये लताएं हमें अत्यधिक शीतल प्रतीत होती थी। तब ये लताएं जो लगी हुई हैं, ये लताएं हमें अत्यधिक शीतल प्रतीत होती थी। अब भई विषम ज्वालिकी पुंजे, परंतु अब ये हमारे लिए विषम ज्वाल की पुंजे बन गई हैं। अब हमारे लिए ये आग की लपटों के समान हो गई हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गूंजे। अब यह जो जमुना भी व्यर्थ बहती हुई प्रतीत होती है। खग बोलत, जो पक्षी बोल रहे हैं, ये भी ऐसा लगता है व्यर्थ बोल रहे हैं। वृथा कमल फूले, कमल के फूल भी लगते हैं कि ये भी जो फल फूल खिल रहे हैं, ये भी व्यर्थ में खिल रहे हैं। अली गूंजे, भौरे के गुंजार भी हमें व्यर्थ में ही लगती है। तो हमें क्या क्या व्यर्थ लगता है, भौरों की गुंजार व्यर्थ लगती है, कमलों का खिलना व्यर्थ लगता है, पक्षियों का बोलना व्यर्थ लगता है, और जमुना का बहना भी व्यर्थ लगता है। आगे की पंक्ति देखिए, पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई बुंजे। पवन, जो शीतल पवन है, घनसार कपूर है, शीतल पवन कपूर, संजीवनी दधिसुत किरण, दधिसुत चंद्रमा को कहा गया है, घनसार मतलब है कपूर, संजीवनी रूपी जो चंद्रमा की किरणें हैं, अमृतमयी चंद्रमा की किरणें हैं जो अत्यधिक शीतलता प्रदान करने वाली हैं, वो आज श्री कृष्ण के वियोग में हमारे लिए जो भानु मतलब सूर्य की प्रचंड ज्वालाओं के समान हो गई हैं, यानी कि वो हमें प्रचंड ज्वालाओं के समान जला रही हैं, परेशान कर रही हैं, संतप्त कर रही हैं। भूंजा मतलब संतप्त कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, व्याकुल कर रही हैं। हे ए उद्धव कहियो माधव सो विरह कदन करी मारत लूंजे। हे उद्धव,
हे उद्धव, जाकर के माधव से कहना, किनको, यानी कि श्री कृष्ण को जाकर के कहना कि विरह रूपे कटार हमारे तो धज्जियां उड़ा रही हैं, करी मारत लूंजे, हमारे हृदय की धज्जियां उड़ा रही हैं। ये जो विरह रूपी कटार है, तुमसे जो वियोग की अवस्था है, ये हमारे हृदय की धज्जियां उड़ा रही है। सूरदास प्रभु को मगजोवत, सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव को कि प्रभु का मग जोवत, यानी कि रास्ता देखते देखते अखियां भई बैरन ज्यों गूंजे, हमारी आंखें का रंग कैसा हो गया है, गुंजे। गुंजा एक पुष्प होता है बच्चों, गुंजा एक पुष्प होता है जो लाल रंग का होता है। तो यहाँ पर अखियों की तुलना की गई है, आंखों की तुलना की गई है उस गुंजे के पुष्प के समान, कि गुंजे का पुष्प जिस प्रकार लाल रंग का होता है, उसी प्रकार से हमारी आंखें भी लाल रंग की हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? प्रभु का मार्ग जोते जोते, यानी कि प्रभु का मार्ग देखते देखते हमारी आंखें भी आज लाल रंग की हो गई हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको अपने इस वीडियो में पूरे पाठ की व्याख्या, जो हमारे पास में 6 पद थे भ्रमर गीत के, इस पाठ मेरी इस वीडियो में मैंने आपको 6 पद की व्याख्या अच्छी तरह समझाई है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपकी परीक्षा के लिए, आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके। धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे।